आप किसी काम को कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें सोच के उसको स्टार्ट करोगे, पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, वो क्या है? फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है, आप बताइए। तो फर्स्ट थिंग इज आवर डिसीजन, हम क्या डिसीजन लेते हैं। और जब वो डिसीजन ले लेते हैं तब आता है एक डिसिप्लिन, कि हमको इसको सीखना है, उस डिसिप्लिन में जाना है, उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ इसको सीखना है। तो डिसिप्लिन के बाद आ जाती है कंसिस्टेंसी, कि अब हमें लगातार इस पे फोकस करना है। और जब वो कंसिस्टेंसी से हम काम करते हैं तो देन इट बिकम्स रिजल्ट, तब वो रिजल्ट के जैसे होता है। एंड फिर उसके बाद देन इट बिकम्स आइडेंटिटी, कि आप कुछ कर रहे हैं और वो रिजल्ट ने आपको दुनिया के आगे बताया, या आपको खुद को बताया कि आप ये कर सकते हो। आपकी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई। आज मैं रेकी हीलर, पर जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल करके छोड़ दिया था तो मैं खुद को रेकी हीलर नहीं कह सकती थी। पर आज मैंने मास्टर कर लिया तो मैं रेकी हीलर, मैं एक रेकी मास्टर हूँ। मैं खुद से कॉन्फिडेंट के साथ वो कह सकती हूँ। मेरी आइडेंटिटी आज के टाइम में एज अ रेकी मास्टर हो गई है। एंड देन इट बिकम्स फ्रीडम। जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हो, आप उस चीज को पा लेते हो, तो आप अपने आप को फ्री महसूस करते हो। आप फ्री होते हो उस काम को करने के लिए। आपके अंदर कोई डर नहीं रहता है। अगर मैंने लाइफ कोच के लिए सेशन अटेंड किया, लाइफ कोच सीखी कि कैसे लाइफ कोच बनते हैं। हर लाइफ कोच जो मेरे मास्टर्स थे उन्होंने यही बोला कि जब आप माँ होते हैं तो आप ऑलरेडी एक कोच होते हैं। पर मैं हर टाइम यही अटक जाती थी कि नहीं, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि मैं सच में एक लाइफ कोच हूँ। पर उनका कहना ये था कि आपको किसी सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है अपने काम को करके दिखाने की। तो जब हम अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं तो दुनिया को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आप कुछ कर रहे हो। फिर आपको किसी सर्टिफिकेशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती है। और जब मेरे लाइफ कोच ये जानते थे कि मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो भी इतनी बड़ी-बड़ी मेरी बेटियाँ हैं, तो उनको वो ऐसे बोलते थे कि हमें तो आपसे कुछ सीखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनको कुछ सिखाने जा रही थी या कुछ बताने जा रही थी। हाँ, पर कहीं न कहीं कुछ एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। बिकॉज़ कि लाइफ़ में हमारा अगर देखा जाए ना, पूरी लाइफ़ की जो जर्नी है, वो एक्सपीरियंस पे ही चलती है। हम कुछ सीखते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और कुछ चीज़ें हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। ये सब हमारे लाइफ के पार्ट्स हैं। आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ कि जब हमारे अ, बच्चे नहीं हुए होते हैं ना, जब हम पेरेंट्स होते हैं, 2 लोग एक साथ लाइफ को जी रहे होते हैं एज़ अ हस्बैंड वाइफ, और उनकी लाइफ में बच्चा आ रहा होता है, तो दोनों के अंदर एक डर होता है कि वो कैसे माँ-बाप बनेंगे, वो अपने बच्चे को कैसे सँभालेंगे। पर वो कुछ नहीं कर सकते, वो उस डर के साथ नहीं जीते हैं। जब बच्चा उनकी लाइफ में आता है तो वो उन चीज़ों को सीखते हैं, उसके साथ-साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। पर जो दोनों लाइफ पार्टनर होते हैं ना, एक-दूसरे के लिए उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, क्या मेरी वाइफ है वो मेरे बच्चे के लिए अच्छी माँ बन पाएगी? या क्या मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा पिता बन पाएगा? और इसमें पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है? इसमें दोनों एक-दूसरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एक-दूसरे को बताते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं ना, तो ये छोड़ दो, ये बच्चा देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर गुस्सा ज़्यादा है ना, तो तुमको कोशिश करना चाहिए शांत रहने की, क्योंकि बच्चा जब इन चीज़ों को देखेगा, तो उसके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एज़ अ मदर, फादर कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे से, या ये आदतें हमारे बच्चे से दूर रहें। तो एक्चुअली यही लाइफ है, जब 2 लोग मिलकर उन चीज़ों को सोचते हैं और जो भविष्य आपके पास है, बिकॉज़ कि बच्चा इसलिए नहीं आया है कि वो आपके साथ रहेगा। एक ना एक दिन उसको भी लाइफ में आगे बढ़ना है और इस दुनिया में निकलना है, उस पक्षी के जैसे उड़ जाना है। तो आप जब तक वो आपके पास उस नेस्ट में है, तो उसको वो सारी चीज़ें सिखाइए, उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको इमोशनली अच्छा करिए, उसको फिज़िकली, उसको
जो सारी चीज़ें देनी है वो रूल्स रेगुलेशन या डाँट डपट या मार-पीट के साथ नहीं होगी। वो सारी चीज़ें आराम से होती हैं और कोशिश कौन करता है? पेरेंट्स। तो